26 मई 2025 की रात के तकरीबन 12 बजे का समय होता है और एक लड़का एक लड़की को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर उस लड़की का उपचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब डॉक्टर देखते हैं कि उस लड़की ने अपने ही प्राइवेट पार्ट को एक ब्लेड के साथ काट लिया था। दोस्तों, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से काफी खून बह रहा था और जिसको देखने के बाद डॉक्टर लोग सत्ते में पड़ जाते हैं, डॉक्टर लोग दंग रह जाते हैं। डॉक्टर उस लड़के सूरज से भी पूछताछ करते हैं कि आखिर इस लड़की ने अपने प्राइवेट पार्ट को ब्लेड के साथ क्यों काटा है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर पुलिस को मौके पर बुला लेते हैं। आखिरकार पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस लड़की ने अपने प्राइवेट पार्ट को ब्लेड के साथ क्यों काट लिया था। दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, आखिर पूरी घटना क्या थी। दोस्तों, ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के मॉल इलाके की है। इसी मॉल इलाके में रहने वाली 23 वर्षीय सिमरन, जो कि एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम किया करती थी, उसने 3 साल पहले एक बी फार्मेसी की डिग्री भी हासिल कर ली थी। उसका पिता सुखदेव उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर भी बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सिमरन को हॉस्पिटल में एज ए नर्स की नौकरी मिल जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के बलिंदर से होती है। बलिंदर भी इस हॉस्पिटल के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। दोनों के बीच जो है बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद जब दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, गहरा प्यार हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। आखिरकार दोस्तों, ये दोनों एक दिन एक प्लान तैयार करते हैं, कि योजना बनाते हैं। बलिंदर सिमरन को कहता है कि आज की रात हम दोनों ही अपने अपने घर से थोड़ा से सामान लेंगे और थोड़े से पैसे लेंगे और यहाँ से भागकर कहीं और जाकर शादी भी कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से जब दोनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है तो फिर जैसे ही शाम के 7 बजे का समय हो जाता है तो 7 बजे के आसपास सिमरन अपने घर पर आती है और बलिंदर अपने घर पर चला जाता है। सिमरन आज के समय में अपने पिता सुखदेव के आने का इंतजार करने लगती है। रात के 9 बज जाते हैं और उसका पिता सुखदेव घर पर लौट आता है। सिमरन इसके बाद पहले से ही खाना तैयार कर चुकी थी, अपने पिता को खाना खिलाती है और खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ भी मिला देती है, जिसके कारण उसके पिता को गहरी नींद आ जाती है। और फिर सिमरन रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास थोड़ा सा अपने घर से सामान लेती है, कुछ पैसे भी चुराती है। पैसे चुराने के बाद वो अपने घर से निकल जाती है और फिर वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वह अपने दोस्त, अपने प्रेमी बलिंदर के पास फोन कॉल करती है और 20 मिनट के बाद बलिंदर भी वहां पर पहुंच जाता है। दोनों देखते हैं कि ना तो वहां से कोई ट्रेन जाने वाली थी और ना ही कोई वहां से बस जाने वाली थी। दोनों परेशान हो जाते हैं और इसके बाद बलिंदर अपने एक दोस्त सूरज के पास फोन कॉल करता है। सूरज को कहता है कि सूरज, हम दोनों के पास कहीं भी आने जाने का जरिया नहीं बचा है। हम दोनों यहाँ से भागना चाहते थे लेकिन हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है और तुम हम दोनों के पास आ जाओ और आज की रात जो है हम तुम्हारे कमरे पर ही गुजारना चाहते हैं। सूरज अपने कमरे से निकलता है, 15-20 मिनट के बाद इन दोनों के पास पहुंचता है और दोनों को लेकर अपने कमरे पर आ जाता है। सूरज इन दोनों को कहने लगता है कि मेरे जो पास का जो कमरा है वो खाली पड़ा है, तुम उस कमरे में आज की रात गुजार लो। दोस्तों, इसके बाद सिमरन और बलिंदर उस कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दोस्तों दोनों अपना उस कमरे के अंदर सामान रख लेते हैं और फिर इसके बाद दोस्तों सिमरन चुपके से इस कमरे का दरवाजा भी बंद कर लेती है। दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में सिमरन बलिंदर को कहने लगती है कि बलिंदर, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तभी बलिंदर सिमरन को कहता है कि मुझे इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी वो उसकी प्रेमिका सिमरन कहने लगती है कि अपने हाथ पर मेरा नाम लिख कर दिखाओ। और इसके बाद जो बलिंदर होता है एक ब्लेड उठाता है और उस ब्लेड के साथ अपनी बाजू पर, अपने हाथ पर सिमरन का नाम लिख देता है। ये सब करने के बाद बलिंदर सिमरन के सामने
शर्त रख देता है कि सिमरन अब तुम्हें भी इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तभी बलिंदर सिमरन को कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, अपनी छाती पर मेरा नाम लिख कर दिखाओ। इसके बाद सिमरन ब्लेड उठाती है, अपनी छाती पर अपने प्रेमी बलिंदर का नाम भी लिख देती है। और लिखने के बाद दोस्तों बलिंदर उसको कहने लगता है कि अब तुम्हें अपने प्राइवेट पार्ट पर मेरा नाम लिखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और इसके बाद दोस्तों बलिंदर अपने मोबाइल फोन से साथ ही साथ उस लड़की सिमरन की वीडियो भी तैयार कर रहा होता है। सिमरन ब्लेड के साथ अपने प्राइवेट पार्ट पर लगातार बलिंदर का नाम लिखने की कोशिश कर रही होती है। दोस्तों इसी बीच जो है सिमरन के प्राइवेट पार्ट से काफी खून बहने लगता है, उसको दर्द होने लगता है और दर्द के कारण देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। लेकिन बलिंदर तब तक पूरी वीडियो बना चुका होता है। जैसे ही सिमरन बेहोश हो जाती है तो बलिंदर अब सोचने लगता है कि अगर ये लड़की मर जाती है तो सारा जो जिम्मेदारी है, जो सारा दोष है वो मेरे ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से बलिंदर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और जैसे ही बलिंदर इस कमरे से बाहर निकलता है तो सूरज भी उस समय जाग रहा होता है और सूरज देखता है कि जो दरवाजा है वो झट से खुला है। सूरज बाहर आता है, वह देखता है कि उसका दोस्त बलिंदर वहां से भाग रहा होता है। इसके बाद सूरज सिमरन के कमरे में जाता है तो देखता है कि सिमरन अपने बिस्तर पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी, उसके प्राइवेट पार्ट से काफी खून भी बह रहा होता है। और इसके बाद वो लड़का जिसका नाम सूरज होता है, इस लड़की सिमरन को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डॉक्टर फिर इसके बाद सिमरन का उपचार करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं कि उस लड़की सिमरन का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बिल्कुल कटा हुआ था, और ऐसी अवस्था में उस लड़की को देखकर डॉक्टर अब उस लड़के सूरज के पास आते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है। सूरज इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसके बाद डॉक्टर नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं, पुलिस को मौके पर बुलाते हैं। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सूरज से सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन सूरज के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि मेरे पास बलिंदर सिमरन को लेकर आया था और बलिंदर ने ही शायद सिमरन के साथ ये सब कुछ किया है। इसके बाद दोस्तों पुलिस जो है उस बलिंदर की तलाश करना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ उसका यानी कि सिमरन का पिता सुखदेव भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस लगभग 3 दिन के बाद जो है बलिंदर को एक झोपड़पट्टी से गिरफ्तार भी कर लेती है। तब तक सिमरन को होश आ जाता है और सिमरन अपने बयान दे देती है। और जैसे ही सिमरन पुलिस के सामने सारे बयान देती है तो वहां पर सिमरन को भी काफी हद तक दोषी माना जाता है और बलिंदर को भी काफी दोषी माना जाता है। दोस्तों इसके बाद उस लड़के को पुलिस स्टेशन में पुलिस ले जाती है और काफी पिटाई भी करती है। बलिंदर अपना जुर्म कबूल करता है और फिर पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। और इस तरीके से इस लड़की सिमरन ने अपनी जान को जोखिम में डाल लिया था। वहां पर सिमरन की जान भी जा सकती थी, लेकिन दोस्तों वहीं उसका प्रेमी उसको ऐसी अवस्था में छोड़कर भाग जाता है। और इस तरह से दोस्तों ये घटना घट जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।